Okay guys, then we have a question of UMBV and the question is find the UMB of theta और थीटा का UMB निकालना है, वो भी तब जब हमारा जो सैंपल है वो लिया गया है यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा. सो वी ऑल नो अबाउट UMB. व्हाट इज दिस? द अनबायस्ड सॉरी यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर. तो हमको बेसिकली UMB निकालना है. सो वी ऑल नो बाय लेमैन्स थ्योरम what is the state? It states that if you want UMB of any parameter, then you have to find a sufficient and complete statistics for that parameter. So here we go for the number one. We will go for complete statistics, or you can say first one is you may go for a sufficient statistics. Okay, and then we will go for complete statistics. Then here I am giving you an idea. There may be many statistics, but we are going for UMBE. then हम लोग क्या ट्राई करेंगे? हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एक ही स्टैटिस्टिक्स को पकड़ें और उसी से ही अपना काम चला लें. आई मीन वी ऑल डोंट नो अबाउट व्हाट विल बी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स. आई मीन व्हाट विल बी द UMB. देन हम लोग क्या ट्राई करेंगे? हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कोई पहले पकड़ें स्टैटिस्टिक्स और ट्राई करेंगे कि वो कंप्लीट भी हो जाए. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा. देन हम लोग को क्या पता है? वी नो लाइक x फॉलोज यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन करें, आई मीन वाई आई एम गोइंग फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, काफ़ी वियर्ड है. माइनस थीटा टू थीटा, I mean most of you really getting scared of this, but don't worry, no need of scaring. Okay, so I am going for what? I am going for a transformation, and transformation is let z equal to mod of x. Okay, then if we are taking this, then what we will get the, okay, wait a minute, wait a second. Wait, yeah, okay. Now what we will find? We will find the fz, I mean the density function of z. The fz will be nothing but uniform 0 to theta. If you don't know about this, if you are not getting how this comes to this, then I will explain. If you don't understand, then comment and I will make another video, or I will upload an image, or I will give you WhatsApp number and you can learn how this comes to. Okay, then now we have this, and most of us, I mean most of you know how to find the sufficient statistics for this. and maybe आप लोगों को ये बहुत लोगों को तो ये याद भी रहता है, पर अगर याद नहीं है तो हम लोग अपने नेचुरल फिनोमिना से प्रोफिट करेंगे. और नेचुरल फिनोमिना क्या है? हमारा नेचुरल फिनोमिना है कि वी नो द फर्स्ट थिंग इज फैक्टराइजेशन थ्योरम. और एक तरीका है, हाँ, एक और तरीका है, पर हम लोग अभी इस पर नहीं जाएंगे. एक और तरीका है, वो थ्योरेटिकल वे है. ओके, देन वी नो फैक्टराइजेशन थ्योरम. अब यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे तो व्हाट फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टेट्स? इट से दैट अगर हम लोग अपने डेंसिटी फंक्शन को, या फिर डेंसिटी फंक्शन हो, या फिर हमारा मास फंक्शन हो, तो अगर हम लोग उस डेंसिटी फंक्शन या फिर मास फंक्शन को, इफ़ दिस कुड बी स्टेटेड लाइक दिस, लाइक अगर हम लोग इसको जी टी एक्स कॉमा थीटा इंटू एच एक्स के फॉर्म में अगर हम लोग इसको प्रूव कर सकें, देन हमारा जो टी एक्स है वो क्या होगा? टी एक्स विल बी सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स. तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को प्रूव करना है इस फॉर्म में. देन हाउ वी विल प्रोसीड? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, नो डाउट ये सब चीज़ें नहीं होंगी. और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल का है, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द एयर. ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल का है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक ए easy ball to pick up in the site. It's quite good. I mean it is not a usual question like जैसे आप लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं, और छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब मेरा कहने का यही है. ओके,
देन हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया तो हमको हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, सफिशिएंट और कंप्लीटनेस। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले कोई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ढूंढते हैं और ट्राई करेंगे कि वही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग कंप्लीट भी दिखा लें। ओके, तो हम लोग पहले सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रहे हैं। इस पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से ट्राई करते तो यहाँ से फैक्टराइजेशन थ्योरम अगर हम लोग लगाते तो वो थोड़ा सा टफ भी नहीं रहता, हम यहाँ से लगाने में थोड़ा लेंदी बनता। तो मैंने इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया, मतलब एक ही साइड से थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया और ये हमको यहाँ मिल गया ये। ओके, अब ये मिलने के बाद हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीटनेस और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ढूंढेंगे और उसके बाद फिर जैसे कन्वर्ट किया वैसे फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं। अब हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम इसमें लगाएंगे तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या मानेंगे, एक इंडिकेटर फंक्शन मानेंगे। देखिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कोई ISI वगैरह का नोट्स वगैरह फॉलो करता है या फिर कोई लिटरली कोई बहुत अच्छे से जैम की तैयारी किया हुआ है तो शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन जैम या फिर कोई अच्छे लेवल की MS की अच्छे लेवल की तैयारी किया हुआ है या फिर ISI वगैरह का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसको ये चीज़ पता होगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पर अगर तो आपको नहीं पता है तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक इंडिकेटर फंक्शन बनाएंगे और उसको लिखेंगे I इक्वल टू 0 and 1। ये I को क्या लिखते हैं, बेसिकली हम लोग I को ऐसे लिखते हैं I A, B। ये I A ऐसे होता है, ठीक है, I A, B। तो ये 0 और 1, तो ये 0 कब होगा, जब A ग्रेटर देन B होगा, और 1 कब होगा, जब A लेस देन B होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसी का यूज़ करेंगे हम लोग आगे, इसी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे किस में, हम लोग अपनी सफिशिएंसी दिखाने में। ओके, तो हम लोग आएंगे आगे हम लोग आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन वो थीटा था, थीटा इंटू, अब हम लोग अपना फंक्शन लिख देंगे। तो फंक्शन क्या होगा, आई थीटा कॉमा एक्सन। सबको पता है ए यहाँ पे क्या है, थीटा है और बी क्या है, एक्सन है। और वी ऑल नो कि ए थीटा इज व्हाट, थीटा इज ग्रेटर देन एक्सन। ओके, क्यों, क्योंकि 0 से x1 ऑर्डर स्टैटिक शुरू होती है और जब एक्सन से बड़ी होती है थीटा हमारी। ठीक है, ये हमको सबको पता है, तो वही यहाँ पे यूज होगा। और हमारी पहले जो डिफिनेशन थी आगे की कि अगर A ग्रेटर देन B होगा तो हमारा I की जो वैल्यू होगी इंडिकेटर फंक्शन की 1 होगी, और अगर A लेस देन B होगा इक्वल टू, तो I की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस चीज़ का इसी फंडामेंटल हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, आप बहुत ईजिली हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या बन के आ गया, हमारा बन के आ गया 1 अपॉन थीटा इंटू थीटा कॉमा एक्सन। अब देखिए जो ये भी तो फंक्शन ही है कि ये, तो इस पूरी चीज़ अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको HX के लिए सेट कर लें तो ये हमारा पूरा का पूरा ये टर्म जो है, ये हमारा GX के लिए, सॉरी TX कॉमा थीटा के लिए सेट हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब यहाँ पे हमारा TX क्या है, TX इज़ नथिंग बट एक्सन। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सन विल बी सफिशिएंट। ओके, सफिशिएंट, तो आपको यहाँ से मिल गया कि हमारा एक्शन सफिशिएंट है। अब हम लोग को, जैसे हम लोगों ने शुरू से डिसाइड किया था कि जो हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आएगा हम लोग ट्राई करेंगे कि वही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हमारा कंप्लीट भी हो जाए। तो नो डाउट हम लोग कंप्लीटनेस दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पहला तरीका क्या है कंप्लीटनेस दिखाने के लिए, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो भी हमको दिखाना है कंप्लीट, उसका फंक्शन ST शुड बी इक्वल टू व्हेन क्लियर होने दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ HT when एक्सपेक्टेशन ऑफ HT इक्वल टू 0, देन ये मस्ट है कि HT इक्वल टू 0 ये होना ही चाहिए ऑलमोस्ट श्योरली। अगर ये हो गया तो हमारा HT कंप्लीट है, ये हमारी कंप्लीटनेस डिफिनेशन है। ओके, तो इस डिफिनेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक्शन हमको मिला, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हमारे एक्शन की क्या, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एक्शन का PDF। ओके, तो एक्शन का PDF कैसे निकालेंगे, सबको पता है ऑर्डर स्टैटिक्स के एक्शन का PDF कैसे होता है। तो ऑर्डर स्टैटिक्स से अगर आप लोग को पता है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, या फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि F ऑफ R इक्वल टू क्या होता है, अगर R का आपको निकालना है, R ऑर्डर का, तो होता है NCR और FX
टू द पावर आर माइनस वन इंटू वन माइनस एफ एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाई होगा आपके पास पी डी एफ, ये सी डी एफ है और ये पी डी एफ है, ठीक है। अब आप निकाल लीजिएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू, डायरेक्टली लिखने में क्या होगा एन, क्योंकि ये मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूँ, तो यू गाइज कैन इलाबोरेट दिस देन हाउ आई मीन हाउ इट कम्स, ओके। टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, दिस इज एन अपॉन थीटा टू द पावर एन, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, पीडीएफ, ओके। अब हम लोग को एच टी जो हमारा फंक्शन था उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी क्या होगा, ये होगा 0 टू थीटा एच टी इंटू एन टी की पावर एन माइनस वन अपॉन थीटा टू द पावर एन इंटू डी टी, और इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब हमको सबको पता है कि न्यूटन लेबनिज थ्योरम से, न्यूटन जो भी होता है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम से हम सबको पता है कि हम लोग अगर इसको, अब इस टर्म को देखिए, अगर हम लोग दोनों साइड क्या करना चाहें, डिफ्रेंशिएट करना चाहें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एच ऑफ टी इंटू एन टी माइनस वन अपॉन थीटा टू द पावर एन इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये 0 है तो सबको पता है ये तो 0 होने से रहा ना, तो n एक फिक्स वैल्यू है, t इज़ रैंडम वेरिएबल एंड इट इज़ नॉन जीरो, सबको पता है, n फिर से एक वैल्यू थीटा कुछ वैल्यू है, तो ये इतना टाइम तो 0 होने से रहा, कभी 0 ही नहीं होगा। तो हमारे पास 0 क्या हो सकता है, सिर्फ और अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 0 के इक्वल है, तो या तो a 0 होगा तो b 0 होगा, तो दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो हमको पहले से पता चल गया कि b तो 0 नहीं हो सकता है, b के नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है, तो a मस्ट बी 0, तो a मस्ट बी 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया है कि जो एच टी है ये क्या है, 0 के इक्वल है, एच टी इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। अगर एच टी इक्वल टू 0 है तो हम लोग कंप्लीटनेस भी दिखा दिए, तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि एक्स एन इज सफिशियंट प्लस कंप्लीट, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए एक हमारे पास कंप्लीट, ठीक है, ये दिखाने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है पैरामीटर के, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर, पर वो यहाँ पे नहीं लगेगी। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग के वो देखूँगा, कंसर्न देखूँगा, फिर मैं अगर कोई वीडियो देखता है, अगर मुझे ऑडियंस मिलती है, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोस, मैं ऐसे कुछ भी पढ़ने बैठता हूँ, एक क्वेश्चन उठाता हूँ, बना देता हूँ। तो मैं अभी मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी इंटरेस्ट बना रहे स्टैट्स में, इसलिए मैं करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए अभी और कुछ करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि इनसे पैसा क्या ही मिलेगा, अभी बहुत टाइम लगता है इन सब में, और मैं ऐसा कुछ डेडिकेटेड भी नहीं लग रहा हूँ आपको, मैं ऐसे ही कॉपी पे कर रहा हूँ। और मैं ऐसा कुछ अगर मैं देखूँगा, अगर मुझे ऐसा कोई इंटरेस्टेड आदमी लगता है जो मतलब लिटरली जिसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, ऐसे 2-4 लोग मिलते हैं, तो मैं कुछ सेटअप क्या ही करूँगा, मतलब कुछ आई विल ट्राई टू reveal myself, like I will make videos like other teachers are doing, but I am not a teacher first of all, and I am not here for make money, I am just for here for fun, and my fun is like this. I mean, if you are getting interest in this, then comment in the section below, and I will make other videos like whatever you want. I mean, I can make videos on anything, everything you want, okay. I am here for improve many things, I mean my speaking skill and many things like my speaking skill and my way to interact with the people, and this is YouTube is like just like a culture now. Then that's why I am following this. I mean, I can make videos on there are a lot of apps like Unacademy भी मैं बना सकता था, पर मैंने YouTube को ऐसे ही, मतलब ये सब मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ, that's why I am doing this। मज़े के लिए मैं आपके साथ मज़ा नहीं कर रहा हूँ, लाइक ये आपके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मैं भी और ट्राई करूँगा, इसमें तो मैं आगे बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा, पर आगे वीडियोस में ट्राई करूँगा कि आपको शॉर्टेस्ट वे में आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं 4 से 5 मिनट के बीच में मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा, एंड आई विल सॉल्व क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है, देन आई विल मेक वीडियोज़ ऑन थ्योरीज़, लाइक वो थ्योरीज़ मैं उतनी ही बताऊँगा जितनी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक व्हाट, लाइक आप अगर आप ISI की तैयारी कर रहे हो, ISS की तैयारी कर रहे हो, जैम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो शायद मैं आपको हेल्प कर सकूँ, और अगर आप ISS की तैयारी कर रहे हो तो मैं शायद करता हूँ, क्योंकि ISI तो मैंने अपने जीवन में सब दिए खुद ही नहीं दिया, तो मैं क्या आपको मतलब गाइड करूँगा, लाइक सीरियसली ऑन सीरियस नोट। मैं ISI के बारे में मतलब क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसका, और मैं करता भी हूँ, पर मैं ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ,
अभी मैं ISS और ISI का ISS और जैम वगैरह का एग्ज़ाम भी दिया हूँ अभी रिसेंटली, और मैं अभी उसका क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस किया हूँ, तो आई कैन मेक वीडियोस ऑन दैट। बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गाली देकर निकल सकते हैं, डोंट वरी, ओके एज यूजुअल। तो मैं कहाँ पे था, तो हम लोगों की जो हाँ ओके, तो हम लोग ने शुरू कहाँ से किया था, हम लोगों ने शुरू यहाँ से किया था, ओके। शुरू किया था कि हम लोग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें सफिशिएंट और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स चाहिए थी। ये देखिए आप, सफिशिएंट एंड कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने पहले सफिशिएंट प्रूव किया इसको, फिर कंप्लीट प्रूव किया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं अगर UMV निकालना है, UMVUE, तो UMV इज़ व्हाट, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस। ये क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अब मुझे क्या जाना है, अनबायस्ड एस्टिमेटर की ओर, ओके। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर इज व्हाट, वी हैव टू टेक ए फंक्शन ऑफ एक्शन, और उसी वही फंक्शन जो होगा किसी भी तरीके से एक्शन को सेट कर देना है जो थीटा दे दे हमको, ओके। तो लेट हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन, ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन। तो अभी ने अभी क्या निकाला है, उसका PDF निकाला है, तो 0 to थीटा एक्शन इज n इंटू टी टू द पावर n-1 अपॉन थीटा टू द पावर n इंटू डी टी, और यहाँ पे टी मल्टीप्लाई कर देंगे टी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस 1 इंटू 1 अपॉन थीटा टू द पावर n इंटू n थीटा 0। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 थीटा टू द पावर 1, ओके। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि अगर हम लोग n ये कर दें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बेसिकली, और ये हो गया। तो यही चीज़ हमारा कंप्लीट भी है, सफिशिएंट भी है, और ये इतना मिल के हमको क्या दे रहा है, अनबायस्ड एस्टिमेटर दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, n प्लस 1 इंटू थीटा, सॉरी इंटू एक्शन इक्वल टू थीटा, और सॉरी इज UMVUE ऑफ थीटा, ओके। तो ये बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब मतलब, अब देखिए अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि एक्शन क्या है, एक्शन क्या है। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने शुरू से क्या किया था, हम लोगों ने शुरू से ही बेसिकली क्या किया था कि हम लोगों ने मान लिया था कि z इक्वल टू XI, ओके। यहाँ पे हम लोगों से गलती भी नहीं हुई है, बस वो रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है जो हम लोग अभी तक बार बार यूज कर रहे थे ना, हम लोग यूज कर रहे थे एक्शन, वो बेसिकली क्या था, वो था ZN, ठीक है। तो यहाँ पे ZN लिख देंगे, मतलब ZN लिख देंगे, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको सबको पता है मतलब क्या बकवास है ये, इसको हम लोग ZN लिख देंगे, और ZN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ZN क्या है हमारा, Z इक्वल टू क्या था, XI था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n इंटू मॉड ऑफ एक्शन, यही हो जाएगा UMVUE, ठीक है। ये आपका UMVUE हो जाएगा, ओके ओके। और कुछ, तो ये इतना हो गया। तो अभी मैं 18 मिनट का वीडियो 15 मिनट का हो गया, और मेरे पास मेरे एक दो दोस्त वगैरह हैं जो थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह एडिट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को सही रिस्पांस आएगा तो मैं उन लोग को थोड़ा सा मतलब बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई अपना टाइम देगा तो मतलब वो कुछ पैसा लेगा, तो मैं उनको पैसा क्या ही मतलब पैसा नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ उनको मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, मतलब कैसे होता है इन सब में काम, तो वही सब। तो मैं ट्राई करूँगा कि रिगार्डिंग टू योर रिस्पॉन्स, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं और वीडियोस बना दूँगा, ओके। बट अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं, और जहाँ तक मेरी बात है तो आप लोग मेरे बारे में ना जाने तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ही वाहियात आदमी हूँ। बस हाँ, बस ऑल आई कैन डू फॉर यू इज़ दैट हेल्प, मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, और इस हेल्प में मेरी ये जो अभी मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, देखिए कभी भी आप कुछ भी करते हैं तो मतलब आई मीन स्पीकिंग स्किल इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो अभी हाँ, जिसको करना है यहाँ से छोड़ दो, चले जाओ, हो गया। अभी मैं एक आध मिनट का कुछ ऐसे बोलूँगा, लाइक हु इज़ इंटरेस्टेड इन मी, लाइक हु आई एम। तो आई एम हियर जस्ट फॉर इम्प्रूव माई स्किल्स इन वॉट, इन स्पीकिंग। लाइक थोड़ा बहुत मेरा ठीक ठाक है, आई मीन मैं ऐसे बुद्धू नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन थोड़ा मेरा बढ़े। लाइक अभी मैं ऐसे करूँगा, फिर हो सकता है कि मैं वीडियोस भी बनाऊँ, तो ऐसे क्या होता है कि हेजिटेशन एक ख़त्म होती है, एंड आप लोग लाइक कोई भी आदमी हुएवर इज़ ट्राइंग, तो उसका एक निखर के वो थोड़ा सा मतलब बोलना सीखता है, और मैं वही चाहता हूँ। और इससे मेरे दो फ़ायदे हैं, एक मेरी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, और मेरा ये सब जो चीज़ मेरा ज्ञान है थोड़ा सा मेरा बना रहेगा इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं अभी इसी फील्ड में और भी बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ।
सो दैट्स वाई। ओके, तो अभी मैं आपको कैरियर से रिलेटेड कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं उन सब पर वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ। ओके, तो फिर क्या साइनिंग ऑफ, क्या मतलब साइनिंग ऑफ ही है, सब ऑफ ही करना है। बाय।